बल्कि उन्हें जिले में टॉप कर दिखाया कि लगन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से कैसे सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं अक्षरा कुमारी को हमारी गर्व की प्रति एक जिज्ञासु दिमाग और उत्कृष्ट व्यक्तित्व की वाली छाया को। इसी के साथ मैं इनके अभिभावक को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे कि वे आए और उनके इसे की सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां से अक्षरा को जाना चाहिए। पिछली बार भी था तो अप्सरा को विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद में इसे %2% हमारा कहा गया। अप्सरा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को जानती हूँ यहाँ पे हर एक शख्स मतलब मैं कहूँगी कि खास है, जिनके बच्चों ने कुछ एक अलग चीज़ किया है, एक खास चीज़ की है और हर एक गार्जियन जो कि अपने बच्चे की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ मौजूद हर एक बच्चा, हर एक गार्जियन, आप सभी को बहुत सारा कांग्रेचुलेशन कि आपके बच्चे ने कुछ खास किया है। क्योंकि हम लोग है ना बहुत लंबे समय से कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और बहुत कुछ ऐसा हो चुका है कि एनर्जी थोड़ी लो हो गई है, तो मुझे और कुछ तो आता नहीं, पढ़ाई के अलावा पब्लिक स्पीकिंग आती है और बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। हालांकि अभी मैं सारी कमियाँ अभी हालांकि मुझे यहाँ पे प्राइज मिली, एक्सीलेंस का मिल रहा है, जो मेरी चीज़ें अच्छी
कभी भी नंबर में ग्रामर में फेल रह चुकी हूँ, 6वीं फेल, 7वीं फेल, 8वीं फेल। ग्रामर में मैंने कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं। इंग्लिश में बोल लेती हूँ, अच्छा खासा बोल लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ग्रामर में टॉप नहीं कर पाई। हमेशा यूपी समाज से मुझे गालियाँ नहीं पड़ी है, लाठी सुनती रही हूँ। कभी मैंने अपनी लाइफ में गाना नहीं गाया क्योंकि मुझे आती नहीं, मुझे ताल सुर इन सबकी समझ नहीं। ये भी मेरा एक फेल्योर है। बचपन में मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने स्कूल से, पुराने स्कूल से लगभग 4-5 बार एक सप्ताह में तो मैं भाग ही आती थी। भाग इसलिए आती थी क्योंकि माहौल ही बोरिंग होता था, मजा नहीं आता था पढ़ने में। वो भी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेल्योर है। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि मेरा बेसिस लेवल बहुत कम है। किसी को मैं बोलती तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन सुनने की क्षमता मुझमें कम है। तो ये सारे के सारे मेरे फेल्योर्स हैं। ये मैं आज इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको कैसा लग रहा होगा ना कि हो सकता है कि आप मेरे रिजल्ट को लेकर के खुश हो, पर थोड़ी बहुत जेलसी या फिर थोड़ा बहुत किसी को देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, बिहार में किसी इंसान ने 99% लाए हैं और मेरा 98% रहेगा, तो वो कम तो मेरे अंदर भी होगा ना कि काश 1% और आ जाते तो बिहार टॉपर हो जाता है ना। तो वो खुशी और वो काम दोनों एक साथ हमारे अंदर हो जाते हैं और आप सभी के अंदर होता है। तो मैं अपने फेल्योर्स इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि वो भी आपके लाइफ का पार्ट होता है। जब आप अपने एक्सीलेंस को जीते हो ना, तो वो फेल्योर्स भूलना नहीं है। मुझे आज भी मुझे याद है कि मैथ्स एग्जाम के 4 बजे मुझे सुबह उठना पड़ा था। मेरी तबियत इतनी जोर के खराब हुई थी कि मैं बैठने की स्थिति में नहीं थी। मैं रो ही रही थी कि हाँ, कैसे जाऊँगी मैं एग्जाम देने। 10 दिन का गैप था, नो डाउट, बट मैं अपने 11th की कोचिंग एग्जाम देने चली गई। मैं उसमें बिजी हो गई और भी बहुत सारे काम थे जिसमें कि मैं बिजी हो गई, जिसके कारण मेरा मार्क्स ऐसे ही चला गया। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं वर्क अल्कोहलिक पर्सन हूँ, यानी कि मुझे काम करने का नशा है। हर वक्त कोई चीज़ करती रहूँ, ये मेरा शौक है। लेकिन मेरा 5 दिन बीच में मैं मैथ्स के साथ अच्छा नहीं कर पाई, बहुत बुरा लगता है उस टाइम। तो जब आपका फेल्योर्स आपके साथ होते हैं ना, तो और तब उसके बाद जब आपको एक्सीलेंस मिलती है तो उसको जीने का मजा कुछ और होता है। और मैं ये कहूँगी कि जरूरी नहीं है कि आपने इस मुकाम पर आपने जो अच्छा किया है वो मिलके रहेगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि आप इसके बाद फेल हो जाओगे। अच्छी भी चीज़ें हो सकती है, बुरी भी चीज़ें हो सकती है। तो ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग हमारा बहुत चलता है। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आपको अपने दिमाग को हर एक फेल्योर्स के लिए प्रिपेयर रखना है, क्योंकि जब आप कामयाब होते हो ना तो हर कोई इंसान सेलिब्रेट करने के लिए आता है। लेकिन जब आप डाउनफॉल पे होते हो ना, तो आप अकेले होते हो और आपके पेरेंट्स अकेले होते हैं आपके साथ। तो उस चीज़ को आप इंजॉय करिए। और बस एक लास्ट लर्निंग, मतलब कि मैंने अपनी पूरी की पूरी मेथड लर्निंग में जो एक चीज़ सीखी है ना, वो लर्निंग और एक लास्ट रिपोर्ट के साथ मैं ऐड करूँगी। आपको ज़्यादा मैं परेशान नहीं करूँगी। एक लर्निंग जो मैंने ये सीखी है कि कोई भी इंसान जो अच्छा होता है, हम सभी यहाँ पे जो मौजूद हैं, हम सभी एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हमने 10th में अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई इंसान अच्छा होता है ना, तो उस पर प्रेशर होता है लोगों को प्लीज करने का। मतलब कि ये ख्याल हम सभी के मन में आता है कि आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास लोग हैं, पर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो ये लोग ताने मारेंगे, है ना। कि देखो, ये तो टॉपर थी और आज क्या हाल है। तो मैं एक लर्निंग अपनी लाइफ में आपको बताती हूँ। लाइफ में मेरा अच्छा नहीं गया था, बाय डिफॉल्ट मेरा 10th अच्छा चला गया है, लेकिन लर्निंग यही है कि जब भी आपके पास लाइफ में आपको बहुत सारे सक्सेस मिले, आपको अचीवमेंट्स मिले ना, तो आप ये कंसिडर करना कि वो आपका न्यूट्रल स्टेट है। भले ही आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, वो ना बस एक धोखा होता है क्योंकि आपको थोड़ी देर के लिए लगता है। फिर वही होगी कि नॉर्मल जिंदगी होगी आपकी, आपको ही लगाना पड़ेगा, आपको ही घुसना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना है। उस स्टेट को न्यूट्रल लेना अपने लाइफ में हमेशा। और कभी भी ब्रदर, नेवर इन योर लाइफ वर्क टू प्लीज अदर पीपल, वर्क टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, वर्क फॉर योर ओन पोटेंशियल, वर्क फॉर योर ओन लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक स्किल होती है ना हम सभी के अंदर, जो पढ़ाई करने में अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो उसको निकालने के लिए हम चीज़ करते हैं। मेरा वो स्किल है सेल्फ टॉक। मैं खुद से बातें करना, जैसे आज स्टेज पे हूँ तो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मैं सेल्फ टॉक भी करती हूँ ज़्यादा कि हाँ क्या चल रही है लाइफ में, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास स्किल होनी चाहिए आपकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। तो लास्ट कोटिंग यही है कि whenever you got so many achievements, whenever you got so many prizes, always tell yourself that it is just the starting, right? It is just
दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार से 100 पार फिसलती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसी में अखड़ता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों कि मेहनत उसकी आंखें बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार